हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर एक नई जानकारी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ विटामिन ए के बारे में, जो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। फ्रेंड्स, विटामिन ए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और विटामिन ए की कमी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फ्रेंड्स। रतौंधी आने लग जाती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है एंड बच्चों की जो ग्रोथ होती है ना, बड़े होने की, वो भी कम हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, आँखों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो। और आजकल तो नॉर्मल हो गया है यार, बालों की प्रॉब्लम तो सभी को होने लग गई है ना। बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल होना, हेयर का ग्रोथ कम होना, है ना, ये सब चीज़ें होने लग गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बता दूं कि अगर आप अपनी डाइट में विटामिन ए से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो ऐड कर देते हो तो आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा लोगे। विटामिन ए हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये मेरे यहाँ पे लग गया था, देखो छिल गया है ये। आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। ये यहाँ पे शायद आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। ये किचन में लगा, मैं सब्जी काट रही थी तो सीधे हाथ से ही काट रही थी, बट वो पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि वो चाकू जो था तो वो ऐसे पलट के मुझे लग गया, दर्द कर रहा है। बट इसमें मैंने वैसलीन लगा दी है। तो वैसलीन क्या करता है, एंटीबायोटिक होता है, तो उससे ना बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने मुद्दे से भटकेंगे नहीं। ये तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, तो इसके लिए मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिस जिस चीज़ के बारे में मैं जानती हूँ तो आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ, है ना। तो विटामिन ए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, हमारी आँखों के लिए भी, है ना, हमारे पूरे बॉडी के लिए भी। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपकी वो भी दूर हो जाएगी। कैंसर जैसी बीमारी से, कितनी ख़तरनाक बीमारी होती है, बट अगर आप विटामिन ए वाली चीज़ें खाते हो, आपके शरीर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में है तो कैंसर से आपका बचाव भी होता है विटामिन ए से। तो आप विटामिन ए अपनी डाइट में शामिल करिए। इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका अच्छा बूस्ट हो जाता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाता है, आपका बोन हेल्थ अच्छा हो जाता है, और स्किन प्रॉब्लम जो भी रहती है वो भी आपकी ठीक हो जाती है। स्किन का ड्राई हो जाना, अगर विटामिन ए की कमी है ना तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, दाग धब्बे आना शुरू हो जाएंगे, और मतलब बेजान हो जाएगी आपकी स्किन अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विटामिन ए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। और अगर विटामिन ए की कमी हो गई ना तो ये जो हमारे हेयर है, ये तो इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, इनकी ग्रोथ भी नहीं होगी, हमारे हेयर की भी। तो विटामिन ए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन ए की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। आप लोगों को सबको लग रहा होगा कि मतलब ऐसा क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खाएं तो विटामिन ए हमें मिले। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं बता दूं आप लोगों को
कि विटामिन ए बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है फ्रेंड्स। और अगर आपको कहीं घाव हो गया है तो मैं बार बार इधर इसलिए देख रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे ना चूहे की चू चू करने की आवाज़ आ रही है, बट मेरे घर में तो चूहे हैं नहीं। कपड़े काट डालेंगे यार। आई डोंट नो, तब की तब देखी जाएगी। अब अभी तो मुझे नहीं पता, बट मुझे आवाज़ आई चू चू करने की। तो मुझे लगा कि चूहा है। पता नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे बॉडी में जैसे घाव हो जाता है ना, तो घाव जल्दी भरता है अगर विटामिन ए की मात्रा अच्छी है हमारे बॉडी में तो। और अगर विटामिन ए की मात्रा अच्छी नहीं होगी तो घाव हमारा जो होता है वो जल्दी नहीं भरता है। कोई भी घाव हो जाए, छिल जाए, कट जाए या कुछ भी हो जाए, तो घाव जल्दी नहीं बढ़ता है। और ये विटामिन ए अगर आपके बॉडी पे रहता है अच्छी मात्रा में, तो गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है और पेट से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होता है, तो आपका पेट का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी से काफ़ी हद तक सही हो जाता है। तो विटामिन ए हमारे हेल्थ के लिए फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स किस किस चीज़ में, ये भी आपको मैं बता देती हूँ कि विटामिन ए किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर फलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए जिसमें होता है वो होता है पपीता एंड गाजर। पपीता और गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा होती है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, उसके बारे में भी अभी बताऊंगी मैं आपको। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए वो है पपीता और गाजर। तो अब तो सर्दियों का मौसम आ गया है फ्रेंड्स, तो गाजर तो अवेलेबल ही मार्केट में अच्छी खासी मात्रा में मिलती है, तो अभी आप सेवन कर सकते हैं। पपीता तो पूरे मौसम में आता है, गाजर भी आती है लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता हर मौसम में, बट सर्दियों में गाजर अच्छी आती है। तो आप गाजर और पपीते का सेवन करिए अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो। बट अगर और भी चीज़ें हैं, अंडा हो गया, अंडे में भी विटामिन ए होता है। तो जो लोग अंडा खाते हैं, ऑयली फिश खाते हैं, उससे भी विटामिन ए मिलता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको इसका प्रॉब्लम है विटामिन ए का, तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो अंडा खा सकते हैं, ऑयली फिश खा सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं तो वो दूध ले सकते हैं, दूध में भी होता है विटामिन ए। और क्या बोलते हैं, चीज़ में भी होता है। अगर जो लोग चीज़ पसंद करते हैं तो चीज़ भी खा सकते हैं। कद्दू में होता है, गाजर में होता है, शकरकंद में होता है। शकरकंद तो सर्दियों में बहुत ही अच्छा मिलता है, ये अभी सीजन ही आ गया है शकरकंद का। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं उसको भून लेती हूँ। और उसके जो भूनने का तरीका है गैस में, वो मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। अभी मैं मार्केट जाऊँगी, मुझे मिलेगा शकरकंद तो मैं लाऊँगी, और उसको मैं कैसे पकाती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ फ्रेंड्स। ये जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं जो जो चीज़ें करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज़ बताती हूँ या हेल्थ से रिलेटेड, है ना। तो मेरा है कि मैं जिन चीज़ों से हेल्दी रहती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो है ना, शकरकंद भी खा सकते हैं, जिनको पसंद है, जिनको नहीं पसंद है स्किप कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ों में विटामिन ए होता है, आप वो खाइए। रेड पेपर में होता है, आप वो खाइए। आम के मौसम में आम में भी पाया जाता है विटामिन ए। तो जब आम का मौसम आता है तो आम तो फलों का राजा है भाई, वो तो सबको पसंद होता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो ये बोलेगा कि मुझे आम पसंद नहीं है। आम सबका फेवरेट होता है। तो आम में भी होता है, आप आम भी खा सकते हैं। खुबानी में भी होता है, बेल में भी होता है ना। जो लोग बेल खाना पसंद करते हैं या बेल का जूस पीना पसंद करते हैं शरबत बना के, तो वो भी कर सकते हैं। बेल गर्मियों में आता है ज़्यादातर, गर्मियों में या उसके थोड़ा और पहले से मिलना शुरू हो जाता है। अभी जब सर्दियों के बाद का मौसम आएगा तो
बेल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेल का आप शरबत भी बना के पी सकते हैं। और बेल आप ऐसे ही खा सकते हैं। मैं तो सम टाइम ऐसे ही बेल खा लेती हूँ, या तो फिर मैं उसका शरबत ज़्यादा बना के पीती हूँ। मुझे बेल का शरबत बहुत पसंद है, और बेल के शरबत के फ़ायदे भी बहुत हैं। इसका ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देख नहीं पाओगे। खीरा हो गया, आप खीरे में भी विटामिन ए होता है, तो आप खीरा सैलेड में खा सकते हैं। गाजर बताया ही मैंने, पपीता बताया ही मैंने, है ना। और पालक में भी विटामिन ए होता है फ्रेंड्स, पालक में भी विटामिन ए पाया जाता है, तो पालक भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज बहुत शोर हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में ना ऊपर काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो आप लोगों को हो सकता है वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा हो, और ऊपर ऐसे धम धम की आवाज़ आ रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ पे आया, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैं डर गई, इतना ज़ोर से आवाज़ आई, तो सॉरी उसके लिए। हाँ, आप लोगों को शायद आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहा है ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि विटामिन ए किस किस चीज़ में पाया जाता है। नींबू में भी पाया जाता है, आप अगर नींबू पसंद करते हैं खाना, तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है नींबू, बट उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। अनार में भी पाया जाता है, आप अनार भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। चेरी में भी पाया जाता है विटामिन ए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। बस आप खाइए और हेल्दी रहिए। जो अनानास है, अनानास में भी पाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन ए हमारे लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ अपनी डाइट में ऐड करिएगा, और आपको फ़ायदा होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं एक नए नॉलेज के साथ। तो कल तक के लिए बाय।